बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज मैं बात करूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के क्या साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है वो चलता ही रहता है, लेकिन इसके कुछ जब स्टार्ट होती है हमारी अवेकनिंग तो उसके क्या साइंस होते हैं उस पर मैं बात करूँगी। पहला साइन तो ये होता है कि आपको जो है वो रिपीटिंग नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे 11-11, 2-2-2, 3-3-3, जो ये सीरीज़ है पूरी। डिफरेंट नंबर्स और भी हैं जो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। इनको एंजल नंबर भी कहते हैं। तो इन एंजल नंबर का दिखना और इससे आपको पता लग जाता है कि आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स से, अल्लाह की कायनात से हो गया। तो फिर आपको जो है वो फेदर्स दिखना भी शुरू हो जाते हैं टाइम टू टाइम। फिर इसका जो दूसरा साइन होता है वो ये होता है कि आपके सामने जो है वो स्पिरिचुअल कंटेंट ओपन होना शुरू हो जाता है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस हो गई, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस हो गई। इस तरह की वीडियोस आपके सामने ओपन अप होना शुरू हो जाती है। फिर तीसरा साइन ये होता है कि आपका जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल आ जाता है, जिसमें आपके माइंड, बॉडी, सोल सबकी पर्जिंग शुरू हो जाती है। फोर्थ साइन ये होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं आप उनकी एनर्जी को सेंस करना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके असल चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। आपको ये पता लग जाता है कि सामने वाला जो है बज़ाहिर तो आपके सामने अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके क्या बोल रहा है आपको ये पता लग जाता है। फिर आप जो है ना अपनी एक बाउंड्री सेट करते हो और उसी में आप रहना चाहते हो, क्योंकि आपके जो एनर्जी है वो सेंसिटिव हुई हुई है, वो हर चीज़ सेंस कर रही है। उसको पता लग रहा है कि ये क्या है, वो क्या है। तो इस तरह आप बहुत जो है आइसोलेशन में चले जाते हैं। बहुत हद तक आप दुनिया से और दुनियावी लोगों से डिटैच हो जाते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं अपनी आप। बाज़ औक़ात आपको जो एक छोटी से छोटी आवाज़ होती है वो भी चुभती है। फिर आपको जो है बहुत सारे जो कुछ चीज़ों की जो स्मेल है वो बहुत तेज़ फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है आपके जो हैं सारे जो हवा से खमसा हैं पांचों वो हाई हो जाते हैं। तो आपकी जो सूंघने की जो है ना ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। आप कोई छोटी से छोटी बदबू भी बहुत ज़्यादा आपको वो उसकी स्मेल आएगी। इस दौरान जो है आप नॉन वेज भी जो है वो अवॉइड करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 2 साल तक आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रही हूँ। मेरी जितनी भी बातें हैं ये किसी से मैच हो भी सकती हैं, किसी से नहीं भी हो सकती है। तो ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस पर अगर मैं बात करूँ तो आप नॉन वेज 2 साल तक नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको सेंसिटिव है आपके। अब वो आपको नहीं पता है वो खाना किसने बनाया है। आप बाहर के खाने भी नहीं खा पाते हैं, और जो बाहरी खाने हैं, जो मैं स्मेल की बात कर रही हूँ वो शायद बाहर का ही खाना था। तो आपकी जो एनर्जी है वो सेंसिटिव है, इसलिए आप बाहरी खाने भी नहीं खा पाएंगे और नॉन वेज भी नहीं खा पाएंगे। अगर आप खा लेते हैं तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा, आप वो वोमिट कर देंगे या वो निकल जाएगा पेट ख़राब होकर, क्योंकि उस टाइम आपकी जो एनर्जी है वो इतनी हाईली सेंसिटिव हुई हुई होती है कि वो कोई भी इस तरीके की चीज़ को लेना पसंद नहीं करती है। तो ये है। पांचवा जो साइन है वो ये भी है कि आपका जो ताल्लुक़ है, जिस तरह हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये आलम नासूत है। तो आपका जो ताल्लुक़ है वो आलम नासूत से टूटकर आलम मलाकूत से कनेक्ट हो जाता है। सही।
फिर सिक्स साइन इसका ये है कि जो आपका जो ओल्ड सेल्फ है, जो ओल्ड वर्जन है आपका, वो ख़त्म होने लगता है। आपकी अगर इस दुनिया में दुनियावी से रिलेटेड कोई आपकी आइडेंटिटी है, कोई आपकी शनाख्त है, अगर आप कोई जॉब करते थे तो वो जॉब चेंज हो सकती है। आपका कोई प्रोफेशन है, आप कोई और प्रोफेशन करते थे तो प्रोफेशन चेंज हो सकता है। पूरी यानी कि मुकम्मल तरीके से जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो फिनिश होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आपका न्यू वर्जन देना होता है। उसके लिए जब तक पुरानी बिल्डिंग को नहीं गिराया जाएगा तो तब तक न्यू बिल्डिंग तामीर नहीं हो सकती इसके ऊपर। इसलिए आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, जितने भी आपके ओल्ड रिलेशंस हैं जो अब आपसे अलाइन नहीं करते, या जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते, या जो आपके साथ सिंसियर नहीं है, या जो आप कह लें आपकी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सारे पैटर्न्स हटना शुरू हो जाते हैं। तो इस जर्नी में जितने भी रिलेशंस आपके छूट रहे हों तो आप उनको जाने दें, क्योंकि वो आपके हायर सेल्फ, हायर गुड के लिए थे ही नहीं। तो ये आपका शुरू हो जाता है। फिर एक और साइन ये होता है कि आप जो है आपको ये सेंस आता है कि मैं इस दुनिया में ना किसी मकसद के लिए हूँ। जो हम अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम में जी रहे होते हैं, इस दुनिया की जो कंडीशनिंग है बचपन से लेकर जो अब तक हमारे उसमें रही होती है, हम ये समझते हैं कि दुनिया में जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, दौलत है, तो वो दुनिया का कामयाब शख्स है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के यहाँ ये मायार नहीं है किसी के भी कामयाब होने का। अल्लाह के यहाँ ये नहीं है। हमें पता लग जाता है कि जो दुनिया है एक वक्ती ठिकाना है, और हमें जो है इस दुनिया में हम वक्ती आए हैं। तो जिस भरम में 90% लोग रह रहे हैं इस दुनिया के, और जिन चीज़ों के लिए पीछे भाग रहे हैं, वो सब बेफजूल चीज़ें हैं। हम इस दुनिया में अल्लाह ताला के लिए आए हैं, अल्लाह ताला की मार्फत के लिए आए हैं, अल्लाह ताला की इबादत के लिए आए हैं, उसके दीन के लिए आए हैं, उसके मकसद के लिए आए हैं, उसकी मखलूक के लिए आए हैं। हमें ये सारे पर्पसेस रियलाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। हमारा दुनिया में जो आने का मेन मकसद है वो हम पर खुलना शुरू हो जाता है। तो ये साइंस होते हैं जिसे हमें पता लगता है कि जो हमारे बचपन से लेकर हमें जो सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है, वो सच नहीं है। दुनिया एक भरम में या दुनिया एक झूठ में जी रही है। इसीलिए ऐसा भी होता है कि आपकी सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे आप दूर होने लगते हैं। आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं गुजारते। अब आप उन चीज़ों के पीछे नहीं भागते जिनके पीछे दुनिया भाग रही है। आप उन चीज़ों को अहमियत नहीं देखते जो एक और नॉर्मल आम दुनिया का बंदा दे रहा होता है। आपका ताल्लुक़ अपने खालिक से जुड़ना शुरू हो जाता है बहुत डीप लेवल पे। आपको पता लग जाता है कि रिश्तों की कोई हकीकत नहीं है। किसी रिश्ते के साथ आप जितना मुखलिस हो, जब तक आप अल्लाह से नहीं है तो अल्लाह का हक़ आपके ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि रिश्तों की तो हकीकत वैसे भी आपके खुलकर सामने आ जाती है। कोई भी रिलेशनशिप आपका लास्ट रहता ही नहीं है, कोई भी मुखलिस होता ही नहीं है। जितना अल्लाह पाक हमारे साथ मुखलिस होते हैं ना, उतना इस दुनिया में कोई भी बंदा हमारे लिए उतना मुखलिस नहीं होता है। तो ये जो अवेकनिंग है, इनमें ये सारी चीज़ों की आपकी होती है रियलाइजेशन, और इन साइंस से आपको पता चल जाता है कि आपकी जो है वो अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। इस पे फिर आपको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो एक तो ड्रीम का आना, ख्वाबों का आना। फिर ये है कि आपकी जो लाइफ है, घर के मामलात तंग होते हैं, फिर ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लाइफ ना डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक अलग रास्ते पर मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। जो आपका रास्ता है वो सबका रास्ता नहीं है। तो इसलिए इस रास्ते में आपको अकेले चलना होता है, अपने आप को बचा के लेके चलना होता है। तो आपकी जो है वो जैसे जैसे आप अवेकनिंग में आगे बढ़ते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वो चंद साइंस थे जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थे, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर और अपनी रिसर्च के बेस पर जो है वो बताए हैं। थैंक यू सो मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।